वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। सो इससे पहले हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। तो आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स। सो लेट्स सी अल्कीन्स से इनको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अल्कीन्स यू ऑलरेडी नो दीज आर द unsaturated hydrocarbons which contain carbon-carbon double bond in it. तो अल्कीन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं मोनोहैलो अल्केन्स को और अल्काइल हैलाइड्स को सिंपली बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। अगर अल्कीन्स को हम ट्रीट करेंगे विद हाइड्रोजन हैलाइड, दैट्स अवर HX हाइड्रोजन हैलाइड, where X can be fluorine, chlorine, bromine और iodine. So let's see. यहाँ पे हम याद रखेंगे ये जो हमारे हाइड्रोहैलिक एसिड्स होते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वी आर हैविंग हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड. सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज टुवर्ड्स द अल्कीन्स. तो आप याद रखेंगे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है दैट इज हाइड्रोआयोडिक एसिड, then HBr, then HI. That means हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है ये सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो बहुत ही कम है. तो ये डिपेंड एक्चुअली करेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे. जहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, ये इजिली रिएक्शन दिखाएगा अल्कीन के साथ. तो ये जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है. तो हार्डली इसको देखा गया कि ये रिएक्शन अल्कीन के साथ हार्डली दिखाता है या इसका बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स द अल्कीन्स. लेट्स सी हाउ दीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड और हाइड्रोआयोडिक एसिड रिएक्ट विद अल्कीन्स एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट्स. सो लेट्स सी, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है, लेट्स टेक इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, we are reacting with हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है एक हाइड्रोजन एटम एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा और दूसरा क्लोरीन दूसरे. यहाँ पे एक्चुअली एडिशन रिएक्शन हो जाएगी. सो वी विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Cl. सो दिस इज आवर हैलो अल्केन दैट इज क्लोरोईथेन. सो एडिशन रिएक्शन, ये अभी अनसैचुरेटेड था, ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया. सो एडिशन रिएक्शन. और ये आप याद रखेंगे दैट दिस रिएक्शन ऑकर्स वाया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है. नाउ लेट्स सी, कोई भी सिमेट्रिकल अल्केन जो होगा तो ऐसे ही प्रोडक्ट बनेंगे. जैसे हमारे पास दिस वन है, दिस इज अवर ब्यूटुईन. अगर इसको हम हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ऐसे ही रिएक्शन हो जाएगी कि एक डबल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन देंगे और दूसरे को ब्रोमीन. किसी को भी आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है. जैसा कार्बन ये है वैसा ये भी है, जैसे यहाँ पे था. तो यहाँ पे भी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी जस्ट लाइक दिस CH3. उसके बाद लेट्स से इसको आपने हाइड्रोजन दे दिया, ये CH था तो ये H लेके CH2 बन गया. उसके बाद CH है ना, इसके साथ ब्रोमीन जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया और यहाँ पे देन अगेन CH3. सो दिस इज 2-bromo-butane. 2-bromo-butane will be the product form. तो ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स थे जिनमें इजिली आप प्रोडक्ट बता सकते हैं. बट इफ वी आर हैविंग अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, अगर हमारे पास जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल होगा तब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दिस वन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2, ये जो अल्कीन है अनसिमेट्रिकल है. ठीक है, अगर इसको आप कट करेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा. पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा इथीन था ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. सो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, दिस इज अनसिमेट्रिकल. तो जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और आप ऐड करेंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो प्रोडक्ट यहाँ पे 2 बनते हैं. तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दैट इज गवर्नड बाय एम के रूल.
बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहेगा. सो लेट्स सी फर्स्ट यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा. दैट विल बी जस्ट लाइक दिस CH3 CHBr और यहाँ पे CH3. दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, मेजर प्रोडक्ट आपको आना चाहिए. और माइनर प्रोडक्ट जो इसके साथ आपको मिलेगा दैट विल बी जस्ट लाइक दिस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 देन अगेन सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Br. तो ये जो प्रोडक्ट हमारा होगा दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट. मेजर विल बी दिस वन, फर्स्ट वन. लेट्स सी ये कौन गवर्न करता है. यहाँ पे इसके लिए एक रूल है दैट्स कॉल्ड मार्कोनी-कर्व्स रूल. सिंपली शॉर्ट में आप याद रखेंगे इसको हम कहते हैं MK रूल, Marconi-कर्व्स रूल. What this rule states? According to this MK rule, it states that whenever we have an attacking reagent, इसके पास दो पार्ट्स होते हैं. वन इज द पॉजिटिव पार्ट है. अगर ये जो हमारा HBr है, ब्रोमीन जो है इट इज एक्चुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, देन हाइड्रोजन definitely it will attract the shared pair of electron towards itself resulting in the creation of slight del negative charge और इस पे delta positive, del positive. तो ये नेगेटिव पार्ट है, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट. अकॉर्डिंग टू MK रूल the positive part of attacking reagent है ना. हमारा जो यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन सा है. दैट्स अवर HBr. ये HCl भी हो सकता है. ठीक है, HI भी हो सकता है. सो द पॉजिटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट goes to that कार्बन. ये उस कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, उसी कार्बन के पास जाता है, उसी कार्बन के साथ अटैच हो जाता है. goes to that कार्बन which contains large number of hydrogen atoms. जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होंगे. एंड वाइस वर्सा. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब यहाँ पे that negative part of attacking reagent, negative part, that is this one Br negative. This is the negative part, this is the positive part of attacking reagent. ये हमारा attacking reagent है जो इस पे अटैक कर रहा है. this is the substrate है ना. ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमारे पास रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट सबस्ट्रेट कहलाता है विच विल अंडरगो रिएक्शन. दूसरा कहलाता है अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक करेगा इस सबस्ट्रेट के ऊपर. तो यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट हैज टू पार्ट्स. वन इज द पॉजिटिव पार्ट just like this, another is the negative part. Now according to MK rule, the positive part of attacking reagent, it will go to that carbon. ये उस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ. देखो ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, दिस इज आल्सो द डबल बॉन्डेड कार्बन. दैट मींस ये हाइड्रोजन इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इसके साथ भी है ना. अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा CH2. अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन को देंगे तो ये बन जाएगा CH3 यहाँ पे. तो अब रूल क्या बता रहा है. इट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो आप देख सकते हैं ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ एक ही हाइड्रोजन है. ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ दो हाइड्रोजन है. तो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किस कार्बन के साथ है. डेफिनेटली इस कार्बन के साथ है. राइट, इस कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है. ये हाइड्रोजन रिच कार्बन है, इसी के साथ ये हाइड्रोजन चला जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा. तो ये CH2 था, जब इसको एक और हाइड्रोजन देंगे तो ये बन जाएगा CH3. और देन अगेन वाइस वर्सा में कैसे. नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इट विल गो टू दैट कार्बन which has lesser number of hydrogen atoms. जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम होंगे तो Br इस वाले कार्बन पे आ जाएगा. This will be our major product. ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा. तो ये हमें मैकेनिज्म से भी पता चल जाएगा कि ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है एंड व्हाई दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट. सो लेट्स सी. अब MK रूल जो है यहाँ पे आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं दैट whenever आपके पास अल्कीन होगा और यू आर रिएक्टिंग HBr या HCl या HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, तब आप याद रखेंगे शॉर्ट में इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. MK रूल जो है, MK रूल को अगर आपको शॉर्ट में याद रखना होगा तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन रिच कार्बन. बस
दिस ट्रिक इज टू बी रिमेम्बर, ठीक है। हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन रिच कार्बन, जब भी हाइड्रोजन देना होगा इन दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को किस कार्बन को देंगे, आप याद रखेंगे हाइड्रोजन इज ऑलवेज गिवन टू हाइड्रोजन रिच कार्बन, वो उस कार्बन को हाइड्रोजन देंगे जो हाइड्रोजन रिच होगा। तो डेफिनेटली इसके पास इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, ये तो हाइड्रोजन रिच नहीं है। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स है, ये हाइड्रोजन रिच है, तो ये हाइड्रोजन इसी कार्बन को देंगे, so it will become CH3, so hydrogen to hydrogen rich carbon, right? तो ऐसे करके शॉर्ट में इसको आप याद रख सकते हैं। now let's see the mechanism of this reaction, ठीक है। ये जो एम के रूल है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट मैंने बता दिया, फर्स्ट वन बनेगा जो यहाँ पे दिखा दिया। now why it is so, actually अभी मैंने बताया था ये जो रिएक्शन है it occurs by which mechanism, वाया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज द कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायंस ऑलरेडी हमने 11th में डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, सो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो अगर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है, एज एन इंटरमीडिएट, एक्चुअली यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ही बनता है, तो जितना कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा हमारा प्रोडक्ट भी उतना ही ज्यादा मेजर होगा। लेट्स सी, देखो यहाँ पे ये जो HBr है, ये अभी हमने देख लिया कि यहाँ पे ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आती है, डेल नेगेटिव, और इस पे डेल पॉजिटिव। नाउ लेट्स सी, ये जो हमारा अल्कीन था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इस HBr के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पे ये डेल नेगेटिव है, दिस इज डेल पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड जो है अटैक करेगा ऑन दिस हाइड्रोजन एटम है ना, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन Br लेगा अपने साथ। सो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम जस्ट, लेट्स से ये जो हाइड्रोजन है ये हमने इस कार्बन को दे दिया, ठीक है, दिस वन हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन रिच कार्बन अकॉर्डिंग टू एम के रूल। तो इसको हम लिखेंगे CH3, देन इट इज CH, ठीक है। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के साथ आ जाएंगे, ये बन जाएगा CH3। अब ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, एंड यू विल गेट हियर Br नेगेटिव, क्योंकि ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लिए, ये वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन देन हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ ये जो कार्बोकैटायन बना, विच इज दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे ये Br नेगेटिव जो है अटैक करेगा, एंड वी विल गेट दिस वन प्रोडक्ट, दैट इज 2-ब्रोमो-प्रोपैन। नाउ अब ऐसा भी हो सकता था कि ये जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा HBr के साथ, तो यहाँ पे सैम दैट ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और ये दो पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स से ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ ऐड हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद फिर से सिंगल बॉन्ड CH2, और अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, और यहाँ से Br नेगेटिव। नाउ यहाँ पे आप बताइए ये कौन सा कार्बोकैटायन बना, प्राइमरी कार्बोकैटायन। नाउ which carbocation is more stable, secondary or primary? Definitely secondary carbocations are more stable than primary, ठीक है, because of यहाँ पे दो एक्चुअली प्लस I ग्रुप्स है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, ये इसको ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, और यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है इथाइल, तो इसलिए आप याद रखेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होता है इट इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, और सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। सो डेफिनेटली ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, दैट्स व्हाई इससे जो हमारा अल्केन हेलो अल्केन बनेगा दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू एम की रूल।
Markovnikov rule. तो ये इसका मैकेनिज्म भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं. नाउ लेट्स सी, अब अगर हमारे पास यही रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं अल्कीन के साथ, अगर इसी रिएक्शन को हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देन व्हाट हैपेंस, देन वी गेट द प्रोडक्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम एमके रूल. ठीक है, विच इज अगेंस्ट एमके रूल, दैट्स कॉल्ड एंटी एमके रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल. सो लेट्स सी, अगर हमारे पास यही प्रोडक्ट है, लेट्स सी यही रिएक्टेंट है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम पेरोक्साइड. ठीक है, कोई भी पेरोक्साइड आप ले सकते हैं. लेट्स टेक, अगर हमारे पास ये यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड आप लिख सकते हैं. लेट्स टेक R O and R. This is our peroxide. ठीक है, R is the alkyl group. अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मेजर देखा गया, that is this one, CH3 CH2 CH2 and Br. जो प्रोडक्ट एम के रूल में माइनर बनता था वो यहाँ पे मेजर बन रहा है. दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट. व्हाई इट इज सो? एक्चुअली जब भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr reacts with unsymmetrical alkene, then it follows anti-MK rule, anti-Markovnikov rule. ठीक है, और इट्स ऑल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे किसके प्रेजेंस में हो रहा है, पेरोक्साइड. और इट इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज क्रॉस इफेक्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस इफेक्ट, साइंटिस्ट के नाम के बेस पे. ठीक है, क्रॉस इफेक्ट, जिसने देखा, जिसने इसको स्टडी किया. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर, यहाँ पे ये वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है, लेट्स सी. इसका मैकेनिज्म से पता चल जाएगा. जैसे ऊपर हमने मैकेनिज्म देखा था, किसमें हमने मैकेनिज्म देखा था, मार्कोनिकॉव रूल. ठीक, जब पेरोक्साइड नहीं था, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, और यहाँ पे इन प्रेजेंस. देखो यहाँ पे ऐसा होता है, ये जो हमारा पहले पेरोक्साइड है, दैट इज और O एंड और, यहाँ पे जो क्लीवेज होता है दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज. होमोलिटिक क्लीवेज में ऐसा होता है, देखो ये ऑक्सीजन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ये भी है, बोथ आर द सेम एटम्स. तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दिस विल आल्सो टेक वन इलेक्ट्रॉन. होमोलिटिक क्लीवेज होगा. सो वी विल गेट और O, दैट्स अल्कोक्साइड फ्री रेडिकल, और O फ्री रेडिकल. तो यहाँ पे फ्री रेडिकल, दैट मीन्स ये जो है यहाँ पे मैकेनिज्म, अभी तक इससे पहले हमने देखा था व्हाट वाज द मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन फॉलो हो रही थी, बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. बट हियर इट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. लेट्स सी, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना. अब ये जो फ्री रेडिकल है, इट विल रिएक्ट विद दिस HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड. और यहाँ पे देखो, जब भी एक फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल्स जब भी होंगे, तब कोई भी रिएक्शन आगे क्यों ना हो, वो हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज फॉलो करेगा. डेफिनेटली ये जो अब HBr का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये भी होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे होगा. सो दिस हाइड्रोजन विल टेक वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन जाएगा और O एंड H. तो हमारे पास क्या मिलेगा, वी विल गेट ब्रोमीन फ्री रेडिकल. अब ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, ये अब अटैक करेगा इस अल्कीन के ऊपर, राइट. ओके, लेट्स सी, वी आर हैविंग दिस वन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड वी आर रिएक्टिंग इट विद ब्रोमीन फ्री रेडिकल. तो मैंने क्या बताया, आगे जो भी रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल, वो होमोलिटिक क्लीवेज ही फॉलो करेगा. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, पर कैसे, वैसे होमोलिटिक फिशन. ये कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी लेगा,
अब इसका एक कार्बन, इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का और इस ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा फिर, इट विल बिकम CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, CH2, और यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे इसके साथ Br। तो ये फ्री रेडिकल बना। विच फ्री रेडिकल इज फॉर्म, इट इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब दूसरा तरीका भी ऐसा है कि अगर यही CH3 हम ऐसे लिख रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और फिर डबल बॉन्ड CH2 है, इसको आप ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, इस कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, और ये कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा। नाउ ये ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल है ये इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जैसे इस कार्बन के साथ बना लिया, इसके साथ भी तो बना सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा, एक तो ये लेगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक, तो ये ऐसे भी प्रोडक्ट बना सकता है। लेट्स सी, CH3, उसके बाद CH, राइट, और इसके साथ यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, देन वी आर हैविंग CH2, और इस पे फिर क्या रहेगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन। ये अब फ्री रेडिकल बना, और ये कौन सा फ्री रेडिकल है, आई होप कि आपको पहचानना आता होगा, दिस इज अवर प्राइमरी फ्री रेडिकल। नाउ टेल मी विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। यहाँ पे भी आप याद रखेंगे दैट अगर हमारे पास टर्शियरी फ्री रेडिकल है, टर्शियरी फ्री रेडिकल that is more stable than secondary free radical which is more stable than primary, तो secondary free radical ज़्यादा stable है primary से, तो that means अब यहाँ से ही हमें major product मिलेगा। final step में major product जो मिलेगा that will be from this one, क्योंकि secondary free radicals जो हुआ करते हैं they are more stable than primary free radicals। ये बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी हमें पता है, द टर्शियरी कार्बोकैटायंस मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो वैसे ही टर्शियरी फ्री रेडिकल जो होता है दैट्स मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल देन प्राइमरी। तो अब यहाँ से ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, दिस इज CH3, उसके बाद यहाँ पे CH है, then we are having CH2 and Br, अब ये फर्दर रिएक्ट करेगा विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HBr और यहाँ से फर्दर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करके फाइनली हमें प्रोडक्ट देगा, मेजर प्रोडक्ट, दैट इज CH3, CH2, CH2 एंड Br, और इसके साथ हमें मिलेगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल, जो फिर चैन को फिर से इनिशिएट करेगा, रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा। तो ये है एंटी MK रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, क्रॉस इफेक्ट, इट इज जस्ट एंटी अपोजिट टू दैट ऑफ MK रूल। MK रूल में आपने देखा था हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन रिच कार्बन, पर यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन रिच आप नहीं दे रहे हैं ना, ये हमारा अल्कीन था, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन डेफिशिएंट दे रहे हैं, ठीक। सो दिस इज एंटी MK रूल, और आप याद रखेंगे दैट एंटी MK रूल जो है इट इज ओनली फॉलोड बाय HBr, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी MK रूल जो है ओनली फॉलोड बाय हाइड्रोब्रोमिक एसिड, दैट्स HBr। HCl or HI, hydroiodic acid and hydrochloric acid, they do not follow anti-MK rule, they do not follow peroxide effect. Why? हाँ, उसके लिए रीज़न है, that's very important। देखो यहाँ पे इन केस ऑफ जब हम HBr ऐड कर रहे हैं, ओके, मैकेनिज्म में इसको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेट्स से दिस इज अवर स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, दिस इज अवर स्टेप नंबर सेकेंड, ये हमारा स्टेप नंबर थर्ड है, ठीक है, ओके, ये तो यहाँ से तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज मेजर है ना, दिस वन, तो ये स्टेप थर्ड है एंड दिस इज द फोर्थ स्टेप। नाउ इन केस ऑफ HBr, ये जो हमारा स्टेप नंबर थर्ड है और स्टेप नंबर 4 है,
ये दोनों एक्सोथर्मिक है, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये जो रिएक्शन हो रही है डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव मीन्स प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, हीट एनर्जी इज इवॉल्व, राइट। और ये जो थर्ड स्टेप है यहाँ पे भी क्या है, डेल्टा एच जो हमारा है दैट्स नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दैट हीट एनर्जी इज इवॉल्व। बट इन केस ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड हाइड्रोआयोटिक एसिड, ठीक है, अगर ये होंगे, ये NTM के रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन केस ऑफ दीज ईदर स्टेप थर्ड और स्टेप 4 इट इज एंडोथर्मिक। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, जब HBr था तब ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्टेप 4, एंड स्टेप थर्ड जो है ये भी एक्सोथर्मिक है। बट इन केस ऑफ HCl एंड HI स्टेप थर्ड और 4 और एंडोथर्मिक, ये क्या होता है, ये एंडोथर्मिक है। और वी ऑलरेडी नो दैट इन एंडोथर्मिक प्रोसेस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, हमें यहाँ से ही हीट एनर्जी देनी पड़ती है, हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जहाँ पे एनर्जी आपको यहाँ से ही देनी पड़ती होगी, दैट मीन्स सच रिएक्शंस जो है बहुत ही स्लो होते हैं। तो दैट्स वाई this peroxide effect जो है it is only shown by hydrobromic acid, because in that case step 3rd and 4 both are exothermic, we do not require extra amount of heat energy, ठीक है। but in case of HCl and HI step 3rd और step 4 दोनों में एक endothermic process हुआ करता है, so that's why heat energy is required, ठीक है। ये processes slow होते हैं, तो इसलिए ये peroxide effect नहीं दिखाते। तो ये हम याद रखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन, ठीक है। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दैट अब अगर हमारे पास, ओके लेट्स सी नेक्स्ट वन, अब अगर हम डायरेक्ट हैलोजन को रिएक्ट करवाएंगे विद अल्कीन तब भी हमें हैलो अल्केन्स मिल जाते हैं। ओके लेट्स सी, तो दूसरा यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम अल्कीन्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला हमने देखा था विद हाइड्रोजन हैलाइड, अब दूसरा देखेंगे विद हैलोजन, दैट्स X2। तो ये क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, F2 क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके लेट्स से अगर हमारे पास ये अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं Br2 के साथ, तो यहाँ पे भी एडिशन रिएक्शन होगी। सिंपली एक ब्रोमीन एक डबल बॉन्डेड कार्बन को देंगे और दूसरा दूसरे को, सो व्हाट वी विल गेट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको भी हमने एक ब्रोमीन एटम दे दिया, ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ भी दूसरा, सो वी विल गेट डाइब्रोमो ईथेन। अगर आपको याद होगा 1-2 पोजीशन पे यहाँ पे हैलोजेंस हैं, 1-2 कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे, so this is an example of vicinal dihalide, right? This is an example of vicinal dihalide because the two halogen atoms are attached to adjacent carbon atoms. और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हमारे पास प्रोपीन होगा, let's say CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ आप ब्रोमीन को रिएक्ट करवा रहे हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, लाइक नियरली 773 केल्विन। इस टेम्परेचर पे कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्या यहाँ पे भी आपको विसिनल डाइहालाइड मिलेगा, या यहाँ पे भी द 2 ब्रोमीन एटम्स जो है वो 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होके डाई ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा? नो, यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट देखा गया दैट इज दिस वन, BrCH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली एलाइलिक हैलाइड हमें मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट, सो दैट इज दिस वन। डबल बॉन्ड ऐसे ही रहता है, डबल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इट रिमेन्स एज सच, ये ब्रेक नहीं होता है, यहाँ पे हैलोजन एटम्स ऐड नहीं हो जाता है, बल्कि हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट
इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट्स HBr, और ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज एलाइल ब्रोमाइड। अगर आपको याद होगा ये जो है दिस इज अवर एलाइल ब्रोमाइड, दिस इज अवर एलाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है आपको याद ही होगा, द कार्बन विच इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, इसको मैं स्टार करके रख रहा हूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन किया है, इट इज अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। तो यहाँ पे ही ये ब्रोमीन अटैक करेगा, यहाँ पे ही ये ब्रोमीन जो है अटैक करता है। सो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज दिस एलाइल ब्रोमाइड। मेजर प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा दैट इज द एलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे आप याद रखेंगे रिएक्शन जो है इट ऑकर्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, और यहाँ पे एलाइल फ्री रेडिकल बनता है विच इज मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, ठीक है। इसका यहाँ पे आप मैकेनिज्म भी दिखा सकते हैं। पहले स्टेप में ऐसा होता है ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, देखो ये Br2 जो है यहाँ पे ऐसा होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज। सो वी विल गेट व्हाट, ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स, वी विल गेट ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स। अब यहाँ पे तो हाँ यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल है जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो जस्ट लाइक दिस वी आर हैविंग CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। लेट्स से इसके साथ यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH2 है और यहाँ पे H हो गया, CH3 है। तो इसके साथ अगर यहाँ पे हम ब्रोमीन फ्री रेडिकल रिएक्ट करवा रहे हैं, तो मैं बताया था जब भी रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल होगा तो तब आगे जितने भी रिएक्शंस होंगे उनमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल्स ही बनेंगे। तो यहाँ पे ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन भी, तो ये HBr बन जाएगा, ठीक है, विल गेट HBr ना, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, तो बॉन्ड बन जाएगा। और वहाँ पे हमें फिर क्या मिला, CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, और इस CH2 के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो फ्री रेडिकल है दिस इज एलाइल फ्री रेडिकल। एलाइल फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी फ्री रेडिकल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे बता दी इसको हम कहते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक हैलोजिनेशन, जब भी ऐसा प्रोपीन होगा, आप ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे या क्लोरीन एट दिस वेरी हाई टेम्परेचर, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू विल गेट एलाइल जैसे एलाइल ब्रोमाइड, क्लोरीन होगा तो एलाइल क्लोराइड, ठीक है, ऐसे करके ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं दैट अगर हमारे पास NBS होगा दैट्स N-bromosexylamide, N-bromosexylamide, तब भी एलाइलिक हैलोजिनेशन होता है। ओके लेट्स सी, इस वक्त ये भी ऐसी भी रिएक्शन पूछी जाती है दैट इफ आई हैविंग दिस प्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 and we are treating it with NBS, N-bromosexylamide, N-bromosexylamide. So what will be the product? तो यहाँ पे भी आप याद रखेंगे we will get this one product, ब्रोमीन यहाँ पे, फिर CH2, then single bond CH, double bond CH. This is allyl bromide as a major product. Now let's see ये जो N-bromosexylamide है, what is this? It is just like this CH2 single bond CH2, यहाँ पे CO and bromosexylamide, this is this, इसी को हम पढ़ते हैं N-bromosexylamide। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, हीटिंग पे it gives us bromine free radical,
यहाँ पे हमें क्या मिलता है CH2, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे भी होगा, ब्रोमीन विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन भी 1, तो हमें मिलेगा जस्ट लाइक दिस CO यहाँ पे भी, एंड वी विल गेट यहाँ पे नाइट्रोजन फ्री रेडिकल एंड वी विल गेट ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है यही फिर अटैक इसके ऊपर करेगा ऑन दिस अल्कीन है ना, वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। वही ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है दैट विल अटैक ऑन दिस प्रोपीन, जैसे यहाँ पे है ना ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, इस प्रोपीन पे अटैक कर रहा है और हमें मिलेगा एलाइल फ्री रेडिकल। और एलाइल, हाँ यहाँ पे एलाइल फ्री रेडिकल जो बना वो फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन लेगा एंड वी विल गेट द एलाइल ब्रोमाइड, वी विल गेट द एलाइल ब्रोमाइड। तो ऐसे इसका मैकेनिज्म रहेगा। सो इट आल्सो ऑकर्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सिंपली आपको याद रखना है इट ऑकर्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लेट्स सी, ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करेगा जस्ट लाइक दिस सिंपली, ठीक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे ये बन जाएगा एलाइल ब्रोमाइड, वी विल गेट सिंपली एलाइल ब्रोमाइड, और H फ्री रेडिकल जो है वो बाहर निकलेगा और वो H फ्री रेडिकल फिर इसके साथ रिएक्ट करता है एंड वी विल गेट ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। अगर इस वाले को हम देंगे H फ्री रेडिकल, व्हाट वी विल गेट, ये ऐसे फाइनली बाय प्रोडक्ट जो इसके साथ हमें मिलेगा दैट विल बी जस्ट लाइक दिस N and H, N single bond, so this is सक्सिनमाइड। तो ये है हमारा सक्सिनमाइड, ठीक है, सक्सिनमाइड। ये था N ब्रोमोसक्सिनमाइड, ये है सिंपली सक्सिनमाइड। तो ये हम याद रखेंगे, इसको NBS है ना, ये हम याद रखेंगे, एक ब्रोमीन एटम देता है सिंपली N ब्रोमोसक्सिनमाइड। नाउ लेट्स से किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है कि जो अल्कीन आप रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, वहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल हो सकता है। तो जब ऐसा होगा दैट देयर इज अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, तब आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा, मतलब जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सो लेट्स गिव द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वी आर हैविंग दिस वन अल्कीन CH3, C, यहाँ पे भी CH3, H, और फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एम के रूल है ना, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, सो हाइड्रोजन किसको हम देंगे, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन रिच इस वाले कार्बन को। सो व्हाट वी विल गेट दिस वन कार्बोकैटायन CH3, उसके बाद CH, यहाँ पे CH3, देन CH, देन CH3। ये हमें क्या मिला, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव जो है इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू एम के रूल है ना, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन रिच। अब क्या इसी पे Cl, यहाँ पे Cl नेगेटिव रिएक्ट करके प्रोडक्ट देगा, नो। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, देयर विल ऑकर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है दैट कार्बोकैटायन रीअरेंज होके टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा विच इज मोर स्टेबल। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं CH। तो यहाँ पे ये जो H है ये शिफ्ट हो जाएगा टू दिस कार्बन, इसको हम कहते हैं हाइड्राइड, दैट्स H नेगेटिव आयन शिफ्ट, हाइड्राइड आयन शिफ्ट। यहाँ पे H नेगेटिव जो है शिफ्ट होता है 1 to 1 2 है ना, अगर इसको हम नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2,
So 1,2 hydride ion shift, 1,2 hydride ion shift. तो यहाँ पे फिर क्या होगा, H नेगेटिव शिफ्ट होता है, ये आप याद रखेंगे. नेगेटिव का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके. तो ये बन जाएगा CH3C, यहाँ पे CH3 था, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे चला गया तो ये बन जाएगा CH2 CH3. अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन अपने साथ लेके जाता है. H नेगेटिव के फॉर्म में हाइड्राइड आयन है ना, H नेगेटिव इज नोन एज हाइड्राइड आयन. तो नाउ व्हाट हैपन, टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया विच इज मोर स्टेबल. नाउ इन द फाइनल स्टेप, अरेंजमेंट के बाद इस पे आप अटैक करेगा Cl नेगेटिव, ठीक है. So we will get the major product and the final product that will be just like this, CH3 CH3 यहाँ पे क्लोरीन. So I hope कि इसका आपको IPC नाम आ जाएगा. देन 1 2 नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना. So definitely what is this, it is 2 chloro 2 methyl butane. This will be its correct IUPAC name. So this will be the major product. So I hope that you have understood how we can prepare monohaloalkanes or alkyl halides from alkenes. Okay? Thank you for watching.